से जुल्मत हुई है दूर उन्हीं के जमाल से, उनकी तमाम खसलतें हैं खूब लाजवाब, पढ़िए दुरूद उन पे सभी सिद्क़ हाल से। बारगाह रिसालत में बावाज़ बुलंद खुलूस व मोहब्बत के साथ अपनी मोहब्बतों का नजराना बशक्ल दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। हज़रात मोहतरम, बहुत खूबसूरत इजलास जनाब मोहतरम हाशिम अली साहब ने अपने शहजादे अजीज़म मोहम्मद आसिफ रज़ा सल्लल्लाहु की शादी के हसीन मौके पर सजाया है, और ये बहेड़ी के मिजाज से बिल्कुल अलग अलग। उसकी वजह यह है कि बहेड़ी की शहर के अंदर अव्वल तो सेहराबंदी के मौके पर सेहराबंदी के मौके पर भाई प्रोग्राम होता नहीं, और अगर होता है तो ऐसा नहीं होता। ऐसा लगता है कि दूल्हा मियां ने अपनी जो न्योता लेने का मामला होता है वो अलग मामला रखा है, यहाँ है ही नहीं। वो जो मामला होता है तो आना जाना, कोई नंगे सर है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, वो जो रूहानियत है महफिल की वो खत्म हो जाती है, वो एक रस्म। इतने सामाइन भी हजरत शहर के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं सेहराबंदी के, इतने सामाइन भी बड़ी मुश्किल से शायद कहीं नहीं। इसका ई को हल्का कम कर दो, शायद लोग उनके लिए बचा के रखो, हमें नहीं चाहिए। और बिल्कुल आप फिक्र ना करें, आप मुझे सुनने थोड़ी आए, आप ये आवाज के जादूगर हैं, और ये हमारे अल्लामा रफीकुल क़ादरी हैं। अल्लामा नईम रज़ा साहब सादी का खिताब होगा, खुसूसी खिताब, उनको आप समाअत करेंगे। मैं तो खाली एक बीच में जुमला मोतरज़ा समझी दरार बन के दीवार में आ गया, तो ये आवाज़ अंदाज बिल्कुल ना देखें। आजकल बिल्कुल ऐसा समझो हम कि हम मरफूल कलम हैं। 31 दिन हो गए आज बहेड़ी ही में नूरी नगर में अपना मदरसा छोटा सा, हम घर नहीं गए। जुमे के दिन जाते हैं नहाने वहाने के लिए, कपड़े बदलने के लिए, वरना वहीं हैं 24 घंटे। और आज ही थोड़ा सा खतूत बना, वरना हालत बहुत खराब थी। आप देखते तो शायद आप में से बच्चा, बड़ा नहीं तो बच्चा तो डर ही जाता। क्या हालत बना रखी, बिल्कुल एक जुनून की कैफियत समझिए। 24 तारीख को इंशाल्लाह अपने मदरसे का दस्तारबंदी का जलसा है, ये तमाम अहबाब भी उसमें शिरकत करेंगे, और उसमें खुसूसी खिताब उबैदुल्लाह खान आज़मी पूर्व राज्यसभा सांसद वो तशरीफ ला रहे हैं। उनकी तारीख आप लोगों की दुआओं से मिल गई है, ठीक है? तो आप लोग तशरीफ लाएं दोस्तों। अब आपके साथ मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि अल्लाह ताला ने जनाबे हाशिम अली साहब को इतनी लंबी उम्र दी, और उम्र की इस दहलीज तक पहुंचाया कि वो अपने शहजादे का सेहरा देख रहे हैं। उन्होंने अपने शहजादे का रिश्ता किया, आज वो रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हो रहा है। ये यकीनन रब्बे कायनात का फजलो करम है, वरना लोग अपने बच्चों की ख्वाहिश लेके दुनिया से चले जाते हैं। लोग बच्चों को देख लेते हैं लेकिन उनका चेहरा नहीं देख पाते हैं। ये यकीनन रब्बे कायनात का फजलो करम, उसका बड़ा एहसान, और अल्लाह हमें सबको इतनी लंबी उम्र दे के हम अपनी जायज मकासद में कामयाबी हासिल करें। अल्लाह ज़ौजैन में बेपनाह बरकत अता फरमाए, और ज़ौजैन में बेपनाह मोहब्बत उल्फत अता फरमाए। मैं एडवांस में हाशिम भाई दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह आप के बेटे को नेक वाले औलाद अता फरमाए, आप अपने पोते पोतियों को देखें और अपने आँखों के का सुकून महसूस करें। आइए मैं बिला तमीज़ 2 शेर सुन लें, इजाज़त हो? घूर के मत देखो भाई, तो बच्चा दुबला पतला कमजोर है ना, डर जाए। सुभान अल्लाह कहो, आवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह। और ये चेहरा ढको मत, आजकल औरतें नहीं ढक रही हैं चेहरा, तो मर्द होकर ढक रहे हो, चेहरा खोलो पूरा, हाँ ऐसे करके बाबा दे बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। और ये कोई टाइम हुआ है अभी, जाड़ों की रातें हैं, ये माना उस गर्मी के लिहाज से बहुत वक्त हो गया, लेकिन इतने वक्त तक तो कोई नौजवान सोता ही नहीं। कोई सोता कहीं? कोई नहीं सोता, सब मोबाइल में मसरूफ रहते हैं, इसमें बड़े वाले। तो माशाल्लाह
आप मिंबर नूर पर इस वक्त देख रहे हैं हमारे खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत अल्लामा रफ़ीकुल क़ादरी साहब क़िबला, जो आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम हैं और आपकी मस्जिद बिलाल के साबिक़ खतीब व इमाम मुफ़क्किर कौम व मिल्लत खतीब ज़ीशान फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ क़ारी नईम रज़ा साहब सादी, उनकी आमद होने वाली है। उनका पुरमग़्ज़ खिताब हमें आपको समाअत करना है। वहीं पर आपके एक मेहमान शायर, शाहकार तरन्नुम, शायर हिंदुस्तान जनाब मुस्तफ़ा मुर्तज़ा साहिबान बरेली शरीफ आ गए हैं, आप पर हैं इंशाल्लाह। उनका भी साहिबान वो दोनों चलते ही हैं, दोनों भाई। तो हाँ, गायबाना समझ लीजिए, वो उनका खुसूसी लबो लहजा, खूबसूरत लबो लहजा आपने उर्स रज़वी में भी समाअत किया था, इंशाल्लाह समाअत करेंगे। और हिंदुस्तान का हमारी जमात के दो मजबूत लबो लहजे, मजबूत खूबसूरत तो है ही, लेकिन अक्सर ये होता है दुनिया में कि जो चीज खूबसूरत होती है वो मजबूत नहीं होती है। जैसे आप मकान में पीवीसी लगवाएं, है नहीं, पीवीसी लगवाएं, पीवीसी खूबसूरत तो होती है, मजबूत नहीं होती है। मैं न सही तो इमाम साहब अगर घूंसा मार दे तो आर पार। क्या ख्याल है? मैं लगवाऊंगा नहीं, कोई पैसे दे तब भी नहीं लगवाऊंगा, है नहीं। अजब, ये छत में भी पीवीसी हो रही है। मुझे थोड़ी बहुत पसंद है तो वो 4 सीलिंग मतलब पीओपी पसंद है, उसमें मिट्टी है, ठंडक और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो खूबसूरत होती, मजबूत नहीं होती। लेकिन ये दो हमारी जमात के ऐसे खूबसूरत लबो लहजे हैं जो मैं पहले ये कहूँ कि पहले मजबूत हैं तब भी सही है, पहले खूबसूरत हैं बाद में मजबूत हैं, ये भी सही है। ये खूबसूरत के साथ साथ मजबूत आवाज़ व अंदाज के लबो लहजे के मालिक हैं। अल्लाह इनके सीनों में और ताकत अता फरमाए और बरकतें अता फरमाए, हिम्मतें अता फरमाए। देखो साहब, किसी के बुरा चाहने से कुछ नहीं होता। कोई बुरा चाहे, समझ रहे हैं आप? जैसे वसीम भाई बुरा चाहेंगे सईद भाई ज्यादा अच्छा ना पढ़ पाए, तो इनके चाहने से कुछ नहीं होगा। और सईद भाई ये चाहे कि वसीम भाई टीप जरा हल्की लगाएं, मैं इनसे ज्यादा तेज लगाऊं, तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही पे नहीं, सब पर अल्लाह ही का करम है। अल्लाह का जो फजल होता है, जब करम होता है तभी इंसान कुछ कर पाता है, तरक्की कर पाता है, आगे बढ़ पाता है। तो हसद और जलन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, यही हमारा मजहब सिखाता है। तो आइए 2 शेर सुन ले, इजाजत है? ए भैया हमें देख लो यार। हाँ, आज हमने खत बनवाया, हमें देखो। सईद भाई पढ़ेंगे और इतना खूबसूरत बोले जा, आप पहले सुन लेंगे, चले आप फिर चले जाएंगे। अच्छा, वसीम भाई ने कह दिया आपका, बताओ इनका दिल कितना वसी है। हालांकि ये मामला ऐसा है कि बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए ऐसा। पहले मैं हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि अरे भाई 2 लड्डू हैं, 2-3 लोग हैं, तो भाई तुम बांटने वाले हो, इन दोनों को दे दो। तो मैं ये कहता हूँ पहले खुद खा ले, बाद में दे, एक को आधा दे दे। जिसने अपनी जान का लिहाज नहीं रखा तो, मगर इनका दिल बहुत वसी है। अल्लाह इनकी दिल में मजीद वसअत अता फरमाए। इमाम साहब मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह, ये तो मालिक हैं, जब चाहें जब इशारा है अबरू पे हम इनकी चल देंगे, हुक्म की तामील करेंगे। 2 शेर सुन लें आप। जिसने पैदा किया हमको उसी की बात करते हैं, फिर उसके बाद अपने नबी की बात करते हैं। हम मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से आते हैं। हम अपने घर में जब भी मौला अली की बात करते हैं, हम अपने घर में जब भी मौला अली की बात करते हैं, इमाम साहब की तरफ से, इमाम साहब से मत करवाओ जी काम, इमाम साहब को दिया करो। हैं भाई, इमाम साहब यहाँ मौजूद हैं, यही बहुत करम है इनका। अब इनसे ये ले होगे, इसके मारे पूरी दुनिया में जंगें चल रही। भाई भाई को मार रहा है, दोस्त से लड़ा नहीं लड़ा। इतनी मकरू चीज है इस माना कर, बहुत अच्छी चीज है। मैं कहता भी हूँ, मस्जिद को चंदा देना है, अच्छा चंदा देना है तो इसकी जरूरत पड़ती है, और मदरसे को चंदा दो तब भी इसकी जरूरत है। माँ बाप बीमार हैं और अच्छा इलाज कराना है तो इसकी जरूरत है। उम्रे की शक्ल में बारगाहे रिसालत में हाजिरी देना है तब भी इसकी जरूरत है, और हज की शक्ल में एक फरीजा अदा करना है तब भी इसकी जरूरत है। मगर ये बहुत मकरू चीज भी है।
भाई को भाई से लड़ा देती है, दोस्त को दोस्त से जुदा कर देती है, हसद का मादा पैदा करती है। समझे? जायज तरीके से आए तो बुरी भी नहीं है। अब इतने छोटे नोट चल रहे हैं शादी के मौके पर, बताओ बच्चे नहीं ले रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अब इतने बड़े को तुम दे रहे हो तो तुम्हें कुछ लग नहीं रही है? बहेड़ी के रहने वाले हो, चेंजिंग करो, कुछ चेंजिंग लाओ, डेवलपमेंट, विकास, सबका साथ सबका विकास, सबको दियो, हमें भी दियो, है नहीं? मगर अच्छा नहीं यार। अब तो ये याद रखिए कि आज ही नहीं बल्कि तकरीबन 1.5-2 महीने से इनाम हो या नजराना सब मदरसे में ही खर्च हो रहा है। कसम खुदा की, वल्लाह सब ये सब इनाम खर्च हो जाएगा। सुबह को चाय राज मजदूरों को, है नहीं, बीड़ी माचिस वगैरह, इसमें खर्च हो जाएगा। और अगर मोटा लिफाफा मिला तो वो कल की दिहाड़ी में चला जाएगा इंशाल्लाह। वो मुझे पूरा कर रहा है काम 24 फरवरी तक इंशाल्लाह, बल्कि उससे पहले 20 फरवरी तक मदरसे को का नक्शा बदल देना है। ये वसीम भाई हमारे बीच कुछ हमारी खैरियत पूछने जाते हैं, देखने, ये जानते हैं। आप मदरसे आइए और मदारिस का ख्याल रखा करो, सिर्फ हमारे ही मदरसे का नहीं, हर सुन्नी मदरसे का ख्याल रखा करो। ये किसने कह दिया आपसे कि साल भर में आप ज़कात ही मदरसे को देंगे? इमदाद भी दिया करो। हर सुन्नी मस्जिद का ख्याल करा करो। जब मस्जिद में और मदरसे में तामीरी काम हो तो उसमें इमदाद में हिस्सा लिया करो, क्योंकि जब तक मस्जिद में नमाज होगी, जब तक मदरसे में कुरान की दीन की तालीम होगी, कब तक होगी? क़यामत तक। तब तक आपको उसका अजर सवाब मिलेगा। ज़कात तो फर्ज है, फर्ज बमाना कर्ज, उसका निकालना फर्ज है और फर्ज को पूरा करना कर्ज है। तो ये कोई निकाली ज़कात आपने, ये कौन सा एहसान करा? कोई एहसान नहीं करा। अब रोजे से मैं आपके पास 5 बार गया और आपने 500 रुपए दिए, तो ये 500 मई खा जाऊं तब भी जायज है। रोजे से 5 बार गया आपके पास, कल आ जाइयो, परसों को आ जाइयो, 2-4 बातें करी, अपने आप को समझाया, तब आपने 500 दिए, तो इतनी मेहनत तो मेरी ही, सब खा जाऊंगा। इसीलिए मामला खराब है। कभी कभी मदरसे में जाया करो, कहीं ना जाओ तो हमारे यहाँ आया करो, हमारी ही चाय पियो और नजर के कैमरे में फोटो खींच लो कि हम पिछली सब बार आए थे तो अब कैसा था, अब आए हैं तब कैसा है। अगर आपके दिल से ये आवाज आए कि यहाँ कुछ लग रहा है, कुछ हो रहा है, तब आप दूसरी बार में कुछ दें, वरना ना दें। साफ क्लियर बात। मदारिस का ख्याल रखिए। पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी है, मस्जिदों की, मदरसों की और उसके क्या बोलते हैं मकाबिर के, ये हमारे मजार जो है, इसी के पीछे पर कब्रिस्तान एक झापड़ में ना सही हो जाए, बदतमीजी नहीं हो रही यहाँ पे। मैं से हटके तुम्हें समझा रहा हूँ, मुस्तकबिल जो है, फ्यूचर, भविष्य, मुझे तो बहुत तारीफ लग रहा है इसका, हमारा मुसलमानों का। तुम नहीं मान रहे हो, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। हाँ, तुम उसी मस्ती में मस्त हो कि अपाची से घूम लो, वुडलैंड का जूता पहन लो, मकान में पीवीसी लगा लो, पढ़ो मत, पैसे पैदा करो, इतना पढ़ो और पढ़ाओ अपने बच्चों को, दुनिया तुम्हें पढ़ा ना पाए। समझ रहे हैं? हाँ, बड़ा खतरनाक वक्त आने वाला है अगर तुम सही नहीं हुए, मतलब हम सब सही नहीं हुए। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अब भी नहीं समझे? अरे कुछ तो समझो, कौन सी सन चल रही है? क्या हो रहा है इसमें? तो 2 शेर सुने आपने, हमारे नहीं सुने? सुन लो। जिसने पैदा किया हमको उसी की बात करते हैं, फिर उसके बाद अपने नबी की बात करते हैं। हम मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से आते हैं। हम अपने घर में जब भी मौला अली की बात करते हैं और हजरत अली का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करो। मुश्किल कुशा हैं आप, मुश्किल कुशा, यकीनन करम फरमाएंगे तो मुसलमानों ने आलम की मुश्किलें आसान होंगी। आइए, मैं शायर हिंदुस्तान बुलबुल बाग मदीना अंदलीब गुलशन रिसालत मुहिब मुखलिस जनाब सईद अख्तर साहब जो कनपुरी। सईद के माना होते हैं नेक बख्त। इससे बड़ी नेक बख्ती क्या होगी कि माशाल्लाह हद्द शरा दाढ़ी है, नात पढ़ने का शौक रखते हैं। इससे बड़ी कोई फजीलत नहीं हो सकती। अगर इन्होंने पूरी जिंदगी में
1000 नातें पढ़ी और सरकार ने एक नात बल्कि एक शेर बल्कि यूं कहिए कि एक मिसरा ही पसंद कर लिया, तो इनसे अच्छा और सच्चा मुसलमान फिल वक्त पूरी दुनिया में नहीं हो। ये फजीलत है इनकी। ये कैसा पढ़ते हैं आप खुद देख लेंगे। आइए इस्तेकबाल कर लें इस्तेकबाल। नारे तकबीर। हाँ यहाँ हल्के बोलिए। अभी चुनाव का बुगुल फूकेगा तो गले बिठा लेना, नहीं सपा जीत रही है, बसपा जीत रही है, कोई ना जीत रहा, जीते कोई ना, तो हमें जीतना है। हाँ क्योंकि हालात तुम्हारे खराब हैं, हालात हमारे खराब हैं। हम सुन्नी हैं, तबर्रुक पे अकीदा रखते हैं, तबर्रुक खाते हैं। हद ये है कि चुनाव में भी तबर्रुक बांटते नहीं बांटते, थोड़े तू भी ले जा, थोड़े तू भी ले जा, थोड़े तू भी ले। फिर कहते हैं अरे मौलाना कुछ तो करो, कोई तावीज है, कोई मियाँ है। अरे उसका कुछ नहीं होगा, वो और ताकतवर हो जाएगा। समझ रहे हो? कुछ नहीं समझे अभी? हाँ तो कर दो। अरे मेरा दिल खुश हो जाएगा कि हाँ कुछ समझ रहे हो तुम। मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, खाना नहीं खाया है मैंने, सुन लो। और दोपहर 2-3 पूरी खाई थी, चाय पी ली थी, ये जानते हैं हमारे वसीम भाई। इस वक्त घर को मैंने फोन किया, यहाँ ताखिर हो रही थी, थोड़ा सा गाजर का हलवा और 1 कुल्हड़ की चाय, वो चल दी हजरत। अब तुम सुबह तक बुलवाओ इंशाल्लाह बफैज़ मुर्शिद, ऐसे ही बोलूंगा। आवाज थोड़ा सा मुतासिर है तो इस्तेकबाल कर लें अपने सईद अख्तर साहब क़िबला का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आदम, बस्ती बस्ती करिया करिया। तशरीफ रखें आप शायरे हिंदुस्तान जनाबे मुस्तफा अज़हरी। नारे तकबीर। तशरीफ रखें, प्लीज टेक योर सीट। माशाल्लाह। मैं शायर हिंदुस्तान जनाब सईद अख्तर साहब से मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत लबो लहजे से आप हजरात के कुलूब को महसूस फरमाएं। साहिब ईमान, हाँ तशरीफ रखें। दूल्हा मियाँ आए, दूल्हा मियाँ माशाल्लाह आए। कौन ताबिश? बेटा बैठ जाओ, सुकून से बैठो। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि दूसरी की मोहब्बत का कत्ल कर दो। हाँ जनाबे मुस्तफ़ा अज़हरी साहब बरेली शरीफ, ये चेहरा ही खूबसूरत नहीं रखते हैं, अपने सीने में खूबसूरत दिल भी रखते हैं और खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं। ये आप ही से मुलाकात करने आए हैं। फिल वक्त आप इनका दीदार करें और इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद आप इनको सुनेंगे। आप 2 शेर सुन लें कि साहिब ईमान तस्वीर वफा बन जाइए, चाहिए शाही तो उस दर के गदा बन जाइए। साहिब ईमान तस्वीर वफा बन जाइए, चाहिए शाही तो उस दर के गदा बन जाइए। और बाद में बन लीजिएगा आप शेख मोहतरम। आइए पहले गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए, आइए पहले गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए। माइक पर जनाब सईद अख्तर साहब क़िबला जोखनपुरी।